ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमें जब सेकेंडरी अटैक रेट फाइंड करना होता है तो सेकेंडरी अटैक रेट फाइंड करने का फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ सेकेंडरी केस क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। एक कोई बीमारी है, वो एक बंदे को हुई, फॉर एग्जांपल मीज़ल्स किसी एक बंदे को हुआ, अ, वो बंदा कहलाएगा उसका प्राइमरी केस। ठीक है। अब उस प्राइमरी केस की वजह से जहाँ जिन से उनका उस बंदे का इंटरेक्शन हुआ और उन लोगों को भी हो गई, मीज़ल्स हो गई, तो वो सारे केसेस जो होंगे जो इस प्राइमरी केस की वजह से हुए होंगे वो सारे होंगे सेकेंडरी केसेस। तो सेकेंडरी अटैक रेट किसी भी डिजीज़ का कैसे फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ सेकेंडरी केसेस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क। ठीक है। पॉपुलेशन एट रिस्क माइनस प्राइमरी केसेस, यानी प्राइमरी केसेस कितने थे उनको उसमें से निकाल देना है। ठीक है। और ये फॉर्मूला जो है ना, डिनोमिनेटर में लोग जो है पॉपुलेशन एट रिस्क तो बच्चे लिख देते हैं, बाजू का उसे प्राइमरी केस उसमें से माइनस नहीं करते, जिसकी वजह से सेकेंडरी अटैक रेट गलत निकलता है। ठीक है। तो फॉर्मूला असल में ये है, इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन जो होगा करना आसान होगा। अब हम देखते हैं कि ये कैसे इसको करना है। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं कि इसका फॉर एग्जांपल एक मैं न्यूमेरिकल बताती हूँ कि एक पॉपुलेशन थी, उसके उसमें 100 लोग थे। ठीक है। उन 100 में से 40 पीपल जो थे वो मीज़ल्स के लिए इम्यूनाइज्ड थे। ठीक है। इम्यूनिटी उनमें थी, इम्यूनाइजेशन की गई थी उनकी। और उसमें से फिर भी क्या हुआ, उन 100 लोगों में से 40 जो थे इम्यूनाइज़ थे और फॉर एग्ज़ाम्पल 10 केसेस जो थे उन 10 लोगों को बीमारी हो गई, मीज़ल्स हो गई। ये कहलाएँगे उसके प्राइमरी केसेस। ठीक है। प्राइमरी केसेस। अब और इन की वजह से, यानी प्राइमरी केस तो इतने थे ना, इस प्राइमरी की वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल हो गए उस 100 की पॉपुलेशन में से मज़ीद 20 लोगों को बाद में मीज़ल्स हो गया। तो ये है इसके सेकेंडरी केसेस। ठीक। अब हम इसका सेकेंडरी अटैक रेट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ सेकेंडरी केसेस। तो नंबर ऑफ सेकेंडरी केसेस कितने हैं, 20 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क। पॉपुलेशन टोटल कितनी थी, 100, इसमें से इम्यूनाइज्ड कितने थे, 40। तो ये 40 तो एट रिस्क है ही नहीं ना, मीज़ल्स उन्हें होगी ही नहीं। ठीक है। एट रिस्क पॉपुलेशन कितनी होगी, 100 माइनस 40, क्योंकि 40 को तो रिस्क है ही नहीं मीज़ल्स होने का। ठीक है। तो पॉपुलेशन एट रिस्क कितनी हुई, 60 माइनस प्राइमरी केस कितने हैं, 10, क्योंकि प्राइमरी केसेस को माइनस करना नहीं भूलना, हम सेकेंडरी अटैक रेट निकाल रहे हैं इसलिए। तो माइनस करेंगे 10 से, तो क्या बनेगा, अच्छा हाँ, सेकेंडरी अटैक रेट है ना, जहाँ भी रेट आता है वहाँ में मल्टीपल कौन सा यूज़ होता है, 1000। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब ये क्या बनेगा, टोटल ये बनेगा 20 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 1000। इसको हम क्लियर करते हैं। तो क्या बनेगा, 20 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 1000। ये हमारा सेकेंडरी अटैक रेट निकलेगा। इसको कट किया, 5 टू 10। ठीक है। 5 टू इज इक्वल टू 10 इन इज इक्वल टू 10, और ये 20 आ गया। 20 इंटू 20 कितने होते हैं, 0 0 2 2 4। सो 400 हमारा सेकेंडरी अटैक रेट निकल आएगा। ये है सेकेंडरी अटैक रेट की कैलकुलेशन। सारे क्वेश्चंस इसी तरह सॉल्व होंगे।